तुषाराद्रिसङ्कासघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालम्। ओम नमः शिवाय। चलिए साहब, आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो बना रहे हैं सिंह राशि के ऊपर है। आज जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 15 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का गोचर धनु राशि में। तो आज रात्रि 9:56 में सूर्य अपनी वृश्चिक राशि को छोड़कर वहां से निकलकर अपने मित्र गुरु की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज से ही आपके खरमास का भी प्रारंभ हो जाएगा। खरमास में जब भी खरमास लगता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जो जितने भी नए मांगलिक कार्य होते हैं उनसे थोड़ा सा हमें परहेज करना चाहिए, जैसे मुंडन आदि इत्यादि आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम इसी की, जो इसका सूर्य का आपका गोचर होने जा रहा है आपका इसमें धनु राशि में। तो कैसा आपका आने वाले जो 30 दिन हैं आपके कैसे रहेंगे, उसी के बारे में हम अपना बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आपकी राशि सिंह को। सिंह के जो स्वामी होते हैं वो स्वामी होते हैं आपके सूर्य, और सूर्य नारायण आपके क्या होते हैं? सूर्य नारायण आपका तेज होते हैं, सूर्य नारायण आपकी आत्मा होते हैं, सूर्य नारायण आपका सम्मान होते हैं, सूर्य नारायण आपके पिता के कारक होते हैं, और सूर्य नारायण आपके, आप समझ सकते हैं, सारे ग्रहों के राजा होते हैं। तो आप समझ गए कि सूर्य नारायण अपने आप में कितना पावरफुल अपना वो रखते हैं स्टेटस सिंबल, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सूर्य का हमारे जीवन में उनका जो प्रकाश है हमारे जीवन में किस हिसाब से हमारे जीवन का अंधेरा दूर करता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो उसी को हम बता रहे हैं कि ऐसा क्या है जो सूर्य के लिए आपको करना है, और सूर्य से जो आपको फ़ायदा लेना है, पूर्ण रूप से फ़ायदा आपको सूर्य से कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके सूर्य के जो मित्र हैं, आपके गुरु बृहस्पति, इनके बारे में पता करेंगे। और इनकी जो तीनों आपकी दृष्टियां हैं, वो तीनों दृष्टि इनकी कहाँ पर पड़ रही है उसके बारे में भी बताएंगे। और जो सूर्य की दृष्टि है आपकी, जो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 7वीं, वो कहाँ पर पड़ रही है और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उसी के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू कर लेते हैं आपकी। आप समझ लेते हैं सबसे पहले सूर्य इस समय कहाँ पर हैं, पहले वो समझ लेते हैं। सूर्य इस समय आपके पंचम भाव पर स्थित है, विद्यमान है। और पंचम भाव का मतलब क्या हुआ? आपके संतान का और आपके भाग्य का और आपकी बुद्धि का ये भाव होता है। आप एक बात समझ सकते हैं, जब भी सूर्य यहाँ पर होते हैं तो जो आपकी संतान होती है पराक्रमी होती है, संतापी होती है, कुशाग्र होती है, आप उसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको संतान पक्ष से तो आपको ये उम्मीद, मतलब आपके कोई कमी है नहीं कि आपको दिक्कत है या कोई भी ऐसा हम परेशान हो कि हमें संतान हमारी कैसी रहेगी। तो संतान तो कहीं ना कहीं पराक्रमी ही निकलेगी, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। और भाग्य भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से काम करता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तो तेज है अपने आप में, और सम्मान है। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में सम्मान दिलाने का भी कार्य आपकी संतान आपको पूर्ण रूप से करेगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। और अगर आपके सूर्य आपके पहले भाव में बैठे हैं, आपके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी जब भी सूर्य यहाँ पर होते हैं तो पराक्रमी होते हैं, राजकृपा आप पे पूर्ण रूप से मतलब बनी रहती है, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जहाँ पर हमने आपको बताया, तो इस भाव से आपने संतान का हमने आपको भाव बता दिया। अब देख लेते हैं इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जो आपकी इच्छाओं का भाव होता है, जो आपकी आय का भाव होता है, जो आपके लाभ का भाव होता है। और यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ना पूर्ण रूप से आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ जो राशि आपकी बैठेगी, यहाँ मिथुन राशि बैठ रही है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध क्या है? सूर्य के पूर्ण रूप से मित्र हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा जो आय का भाव है और हमारे लाभ का जो भाव है, तो लाभेश कौन बन गए? हमारे लाभेश और आयेश बन गए हमारे बुध। तो बुध क्या है? बुध अपने आप में व्यापार है, बुध अपने आप में बुद्धि है, बुध अपने आप में राजकुमार है। तो क्या हुआ
कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से इस समय आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। ये महीना आपका लाभ का निकलना चाहिए। जो 30 दिन आपके हैं, और आय का जो स्रोत है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। आय कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन आय का आपको साधन जरूर प्राप्त होंगे। और पूर्ण रूप से आय कहीं ना कहीं, क्योंकि जहाँ भी सूर्य की दृष्टि पड़ती है आप समझ सकते हैं वो भाव अपने अंधेरा उसमें हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पूर्ण रूप से आपका प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, और आपकी इच्छाएं और आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कामनाओं की पूर्ति आपकी इस भाव से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु कहाँ पर विद्यमान है? गुरु अभी आपके यहाँ पर विद्यमान रहेंगे आपके 10वें भाव में। और 10वें भाव में विद्यमान होने का मतलब क्या हुआ? इनके आपके कैरियर का भाव है। यहाँ से आपको यश दिलाते हैं, आपको प्रसिद्धियाँ प्राप्त कराते हैं, आपको रोजगार भी मिलता है, आपको कर्म भी आप यहीं पर करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके जीवन का अर्थ है वो आप समझते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें जीवन में हमारे क्या गोल हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कैसे करेंगे। तो क्या होगा, गुरु यहाँ पूर्ण रूप से आपको इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं संपूर्ण मतलब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कराएंगे। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और गुरु को 3 दृष्टि प्राप्त है। गुरु की तीनों दृष्टि को भी समझ लेते हैं। गुरु की तीनों दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पहली जो दृष्टि है आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। और द्वितीय भाव किसका होता है? आपके धन का और आपके कुटुंब का। और धन और कुटुंब के भाव को देखते हैं तो क्या हुआ, उसके कारक कौन होते हैं? गुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं। तो क्या हुआ, हमने जो आपसे पहले ही कहा कि धन की तो कमी नहीं रहने की। धन तो 100% आएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा ये पता नहीं, लेकिन धन आएगा। और यहाँ पर आपकी जो राशि मिथुन राशि बैठेगी, कन्या राशि बैठेगी, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध। आप इसे ऐसे मान लें। और बुध, फिर वही बात आ जाती है, बुध अपने आप में व्यापार है, बुध अपने आप में बुद्धि है, बुध अपने आप में भाग्य है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसका भी आपको फिर से साथ मिलेगा, इन दोनों का साथ मिलेगा। और खास बात क्या, बुध इनके भी मित्र हैं और बुध इनके भी मित्र अवस्था में है। तो क्या हुआ, ये भाव में पूर्ण रूप से हमारे लिए कारक हो जाएगा, पूर्ण रूप से लाभकारी हो जाएगा, पूर्ण रूप से हमारे लिए मंगलकारी हो जाएगा। तो क्या हुआ, धन और कुटुंब के मामले में हम कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि को देखते हैं तो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव किसका होता है? ये भी हमारे जितने हमारे कंफर्ट्स लेवल होते हैं, हमारी भौतिक सुविधाएं होती हैं, उनका होता है। और मनुष्य को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये इस भाव से वे सारी आपकी पूर्ति हो जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और ये राशि भी यहाँ पर जो बैठी है वो भी इनकी दोनों की मित्र हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ से भी आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। पूर्ण रूप से आपको अपने मनोरथों में कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको पूर्ति प्राप्त होगी। और ये भाव से क्या होता है, हमारे मकान का सुख, वाहन का सुख, हमारे जितने ज़मीन के सुख जो हमें प्राप्त होते हैं, हमें इसी वाहन से मिलते हैं, मतलब इसी भाव से मिलते हैं। और यहाँ पर स्वयं मंगल, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मंगल क्या है? मंगल तो वैसे ही भूमि के कारक हैं, आप उसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भूमि से तो पूर्ण रूप से कहीं ना भूमि युक्त करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप इन्वेस्टमेंट भी आपकी मिल सकती है, कहीं ना कहीं ज़मीन भी आपकी हो सकती है। कहीं ना कहीं मतलब आपको पूर्ण रूप से आपको भौतिक सुविधाओं से लैस करेंगे। और कहीं ना कहीं कंफर्ट्स लेवल्स में आपका एक पायदान ऊपर करेंगे। ये भाव आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ रही है। और छठा भाव किसका होता है? आपकी नौकरी का भी होता है, और आपके रोग का भी होता है, ऋणों का भी होता है, और आपके शत्रुओं का भी होता है। और जो राशि यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर मकर राशि बैठेगी। और मकर क्या है? मकर के स्वामी शनिदेव हैं, जो इसके स्वामी हैं शनि। और शनि क्या है? आपके न्याय और कर्म के देवता हैं, उसके न्यायाधीश हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप जैसी मेहनत करेंगे वैसा आप फल प्राप्त कर लेंगे। और उम्मीद है इस समय आप इसलिए अच्छा कर लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो शनि है मार्गीय अवस्था में है और जाते हुए हैं। क्योंकि इसके बाद ये अपनी राशि में 30 वर्ष बाद आएंगे। और 30 वर्ष आने का मतलब क्या हुआ, अभी शनि क्या है? पूर्ण रूप से कृपा करने को तैयार है। अगर आपने कर्म करा, आपने मेहनत करी, तो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से उसका फल दे देंगे वो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो बस यहाँ पर क्या है, आपके रोगों से, आपके ऋणों से और आपके आप समझ सकते हैं शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको विजय दिलाने का कार्य करेंगे। और अगर प्रयास कर रहे हैं तो इन 3 दिनों, अभी 30 दिन में आपका अभी जो जितने हमारे इस समय अगर पीसीएस के पेपर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये भाव उनके लिए पूर्ण रूप से फायदेमंद हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी दिसंबर में उनका बच्चों का पेपर है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी के लिए चाह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, तो ये अगर इस भाव से पूर्ण रूप से फायदा लेना चाहते हैं
तो शनि की अनुकंपा और सूर्य की अनुकंपा चाहते हैं तो इन दोनों का उपाय हम अभी आपको बता देते हैं कि क्या करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, हर वीडियो में बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। उपाय का मतलब कोई भ्रम नहीं है। उपाय का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपना नैतिक क्रिया और नैतिक कर्म थोड़ा सा सुधार लें, बस इतना सा हम समझाना चाहते हैं। सूर्य का क्या उपाय है? सुबह जल्दी उठे और सूर्य को अर्घ दे तो पूर्ण रूप से आपके सारे जीवन के मनोरथ पूरे होते चले जाते हैं। और शनि का क्या उपाय है? शनि का उपाय तो सिर्फ ये है कि आप अच्छे रहो और सही चलो। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप न्याय प्रिय रहो, सही चलो, किसी मजदूर का पैसा मत मारो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो। बस शनि तो इन्हीं सब चीज़ों से खुश हो जाते हैं। जैसा आप जीवन में काम करते हो उसका वो फल आपको प्राप्त करा देते हैं। और अगर कर सकते हो तो शनिदेव के मंदिर में जाके अपना शनिवार को अपना तेल चढ़ा दो। और ठीक है, पीपल की अगर आप परिक्रमा कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति करा देंगे शनिदेव। हम इस बात को आपको अंदाजा बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। फिर हम आपसे एक बार पुनः आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अगर सूर्य का पूर्ण रूप से फायदा चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठे, अपने पिता का सम्मान करें। पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य देव कहीं ना कहीं इन बातों से बहुत प्रसन्न होते हैं। और सुबह उठने के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य को अर्घ दें। आपके सारे जीवन के मनोरथों में कहीं ना कहीं पूर्ति होती चली जाएगी। आपका जीवन पूर्ण रूप से सही होता चला जाएगा। इस बात की हम आपको उम्मीद बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।